स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुख और दुख दोनों मनुष्य जीवन का एक अटूट हिस्सा होता है, लेकिन सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है। उस वक्त उसको ये लगने लगता है, उसके मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या श्री कृष्ण उनके साथ है या फिर नहीं है, क्या वास्तव में भगवान होते भी है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के मुश्किल वक्त में उसके मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम हमारे पुराणों में वर्णित ऐसे 7 संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि श्री कृष्ण आपके साथ है या फिर नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल एक ग्वालन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि आप जो भी करेंगे उसमें विफल होते जाएंगे। ये बात सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि आखिर क्यों भगवान हमारे कार्यों में हमको विफल करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। जीवन के शुरुआती दिनों में या कोई भी वक्त में आपके अचानक से हर काम विफल होना शुरू हो जाए तो समझ लेना भगवान आपके साथ है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप कोई बड़े कार्य के लिए भगवान द्वारा चुने गए हैं और इसीलिए आपके हर छोटे कार्य विफल हो रहे हैं, क्योंकि आपको अपना वास्तविक लक्ष्य का ज्ञात हो पाए। इसीलिए आपके हर छोटे कार्य या फिर जिसको आप बड़े समझ रहे हैं वो कार्य लगातार विफल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें आज के आधुनिक युग में भी मिल जाएंगे, जिनका कार्य पहले बहुत ही ज्यादा विफल हुआ, लेकिन वो आज बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है आपके दुख का चरम सीमा पर होना। दोस्तों, ये बात भी बहुत ज्यादा अजीब है कि भगवान अगर हमारे साथ है तो वो हमको दुख क्यों देंगे। हमारे दुख अगर चरम सीमा पर पहुँचे तो वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। दुख का चरम सीमा पर होने पर ऐसा लगता है हमें कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा तकलीफ भी महसूस नहीं हो सकती, और इस वक्त व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और भगवान के साथ होने पर संदेह करने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं। अगर आप इतिहास में झांक कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऋषि मुनि, संत और दिग्गज लोग दिखेंगे, जिन्होंने अपने जीवन के एक मोड़ पर बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किया था, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने अपने मन को मंथन किया और फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुए। यही कारण होता है दुख का अनुभव। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी दुख हमें भगवान के करीब लेकर जाते हैं। भगवान आपके साथ है, इसका जो तीसरा संकेत है वो ये है कि सारी उम्मीदों का टूट जाना। दोस्तों, ये बात भी बहुत ही विचित्र है कि भगवान अगर साथ है तो वो हमारी उम्मीदें आखिर कैसे तोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है ये भौतिक है, ये मोह माया से बनी हुई है। हम कोई भी चीज चाहते हैं या उम्मीदें लगाते हैं इस भौतिक संसार से, वो बस एक छलावा होता है, एक माया होता है, और भगवान आपके इस उम्मीद को तोड़ते हैं और आपको सच्चाई से साक्षात्कार करवाते हैं, आपको बताते हैं कि वास्तव सत्य क्या है। इसके बाद आप अपने आप से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। आपको समझ आ जाता है कि ये दुनिया से भी बाहर एक दुनिया है जो असलियत है, और ये दुनिया मोह माया और छलावा है। दोस्तों, जो चौथा संकेत है वो है आपके चरित्र में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो ऊपर वर्णित किए गए ये तीनों घटना आपके साथ घट चुके होंगे। इसके बाद आप अपने मन को मंथन करना प्रारंभ करेंगे और उसी वक्त आपके चरित्र में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास घट रहे हर घटना को आप अलग तरह से देखना प्रारंभ कर देंगे। आप समझ चुके होंगे कि ये दुनिया जो है वो एक माया है। आप उदार और दयालु और महाकरुणामयी बनना प्रारंभ कर देंगे। आप भगवान के गुणों को समझना शुरू कर देंगे। भगवान के गुणों को समझे बिना उनके प्रेम को समझ पाना असंभव है।
दोस्तों, भगवान आपके साथ है, इसका जो 5वां संकेत है वो ये है कि हार जीत का अनुभव आप नहीं करेंगे। दोस्तों, जब आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया माया है और आपको भगवान से जुड़ना है, वास्तविक सत्य का ज्ञान आपको हो जाएगा। दोस्तों, उस वक्त हार जीत जैसी छोटी चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आपको पता है ये दुनिया तो नश्वर है, सब कुछ मोह माया है। यहाँ पर क्या हारना और क्या जीतना, सब तो एक ही समान है। दोस्तों, इसके बाद जो 6वां संकेत है वो परीक्षा का होता है। इस वक्त आपको हर एक भौतिक सुख की प्राप्ति हो चुकी होती है, आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आ चुकी होती है। उस वक्त आपका परीक्षा होता है। उस वक्त आपको ऐसा भी लगने लगता है कि भगवान और ऐसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसी वक्त अगर आप संयम से काम लें और भगवान पर विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। 7वां संकेत। दोस्तों, अगर आपको हर भौतिक सुख, हर कुछ मिलने के बाद भी आप भगवान पर विश्वास ना छोड़े, आप उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करें, उस वक्त भगवान आपको मिल जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो हर वक्त आपके ही साथ है। उस वक्त भगवान के साथ आपको एक ऐसा जुड़ाव बन जाएगा जिसको कोई तोड़ नहीं सकता और उस वक्त आप भगवान को महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो भगवान हम सबके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर आप खास है तो ये सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी और इस वक्त आपको धैर्य और बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आत्मा जो इस धरती पर आता है उसका उद्देश्य तो एक ही होता है, वो किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करे। ये मोह माया और छलावा में हम बहक जाते हैं, इसीलिए भगवान हमको इन कठिनाइयों में डालते हैं ताकि हम अपनी सच्चाई को भाप सके, हम अपना अस्तित्व को जान सके। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।